ओके, तो कल हम लोगों ने देखा था पॉइंटर। पॉइंटर क्या होते हैं ये डिटेल में देखा हमने। पॉइंटर की बेसिक डिफिनेशन देखी, पॉइंटर्स अरिथमेटिक देखे, कौन कौन से ऑपरेशन पॉइंटर्स में पॉसिबल हैं और कौन कौन से ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है जो पॉइंटर्स में पॉसिबल है। एडिशन में भी दो पॉइंटर को हम लोग जोड़ नहीं सकते। ये सारी चीजें हमने डिटेल में कल देखा था। अब आज हम लोग देखेंगे पॉइंटर्स का यूज किस तरीके से हम लोग करते हैं या कहां यूज होता है। पॉइंटर जो ये एड्रेस हम लोकेट कर रहे हैं, इससे क्या बेनिफिट तो तमाम है। अब इतना इस कोर्स में मतलब आपको सी लैंग्वेज में इतना देखना नहीं है। लिंक लिस्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है तो उसका प्रोग्राम आता नहीं है एग्जाम में, तो इतना हम लोग करेंगे भी नहीं। बट और भी यूजेज हैं, लिंक लिस्ट बनाने के अलावा भी यूजेज हैं, वो हम लोग थोड़ा फंक्शन कॉल की हेल्प से समझेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग पॉइंटर का एप्लीकेशन समझेंगे, फंक्शन कॉल में किस तरीके से हम लोग पॉइंटर यूज करेंगे। तो एक डाल लो आप लोग फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल, ठीक है। फंक्शन कॉल का मतलब ये है कि फंक्शन आप लोग पढ़े ही हो, उसमें ये जानते ही हो कि कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन आप बनाते हो तो फंक्शन बना देने भर से कुछ होता नहीं है, आपको उस फंक्शन को क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है, तभी वो हमारा काम करता है, ठीक है। तो सी में कितने तरीके से हम लोग फंक्शन कॉल कर सकते हैं, अलग अलग, टोटल तो 5-6 तरीके का होता है। 5-6 तरीके से फंक्शन कॉल हो सकता है अदर लैंग्वेजेस को अगर मैं मिला लूं। लेकिन आप अगर हम बात करें सी का, तो सी में फंक्शन कॉल के सिर्फ 2 तरीके, ठीक है। आप लोग लिखिए इन सी फंक्शन कॉल इज ऑफ 2 टाइप्स। इन सी फंक्शन कॉल इज ऑफ 2 टाइप्स। पहला है कॉल बाय वैल्यू, नंबर 1 इज कॉल बाय वैल्यू। फंक्शन कॉल जो होती है 2 तरीके की होती है। पहला कौन सा है, कॉल बाय वैल्यू, एंड सेकेंड वन इज कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस या इसको हम लोग एड्रेस भी बोलते हैं, कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय एड्रेस, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय एड्रेस। तो पहला जो मेथड है कॉल बाय वैल्यू का, वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं फंक्शन कॉल में सब लोग कि किस तरीके से हम किसी वैल्यू को कॉल करते हैं। जो अब तक ये मान लीजिए आप लोग ये समझ के चलिए कि जो अब तक हम लोग कर रहे थे वो सब कॉल बाय वैल्यू ही हो रहा था। उसमें हम लोग वैल्यू को कॉल कर रहे थे और वो वैल्यू मॉडिफाई हो रही थी, फिर रिटर्न करके हमें आउटपुट दे रहा था। अब जो हम लोग देखेंगे मेनली कॉल बाय एड्रेस ही, क्योंकि फंक्शन पॉइंटर्स हम लोग पढ़े थे कल, तो पॉइंटर एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी वेरिएबल के एड्रेस को कंटेन करते हैं। तो हम लोग कॉल बाय रेफरेंस ही पढ़ेंगे। तो कॉल बाय रेफरेंस में लिखिए, एक नोट बना के लिख लीजिए नीचे। कॉल बाय रेफरेंस का मतलब यह है कि आप किसी वेरिएबल को वैल्यू ना चेंज करके आप उसके एड्रेस पे जाके उसके वैल्यू चेंज करेंगे। तो एक जगह अगर आपने वैल्यू को चेंज किया तो दूसरी जगह उसका इंपैक्ट जो है रिफ्लेक्ट होने लगता है। लिखिए इन कॉल बाय वैल्यू, इन कॉल बाय वैल्यू, नोट में लिख लीजिए, इन कॉल बाय वैल्यू चेंजेस मेड इन वेरिएबल, चेंजेस मेड इन वेरिएबल, चेंजेस मेड इन वेरिएबल, जो वेरिएबल हमने पास किया है एज ए आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ब्रैकेट में चाहो तो यहां पे लिख लो, चेंजेस मेड इन वेरिएबल विच इज पास्ड एज आर्ग्यूमेंट्स, विच इज पास्ड एज आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, डज नॉट रिफ्लेक्ट इन कॉलिंग फंक्शन, डज नॉट रिफ्लेक्ट इन कॉलिंग फंक्शन। इट मीन्स एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। अगर आप लोगों को याद है होगा, इट मीन्स एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। आप लोगों को याद होगा आर्ग्यूमेंट्स कितने तरीके का मैंने बताया था, 2 तरीके का, एक्चुअल और फॉर्मल, ठीक है। जब फंक्शन कॉल टाइम पे जो हम लोग कॉल करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, और जो फंक्शन के डिफिनेशन के टाइम पे हम लोग टाइप और नेम दोनों के साथ लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल। तो इसको हम लोग समझने के लिए जरा एग्जांपल से समझते हैं। जो मैंने लिखवाया अभी कॉल बाय वैल्यू के बारे में, इसको हम लोग एग्जांपल से, अब तक हम लोग कॉल बाय वैल्यू ही करते रहे, फिर भी एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। हम लोग ये एग्जांपल देखते हैं कॉल बाय वैल्यू का। अभी तक हम लोग कॉल बाय वैल्यू करते रहे, लेकिन एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एक मैं छोटा सा प्रोग्राम बना रहा हूं,
जो दो वैल्यूज को स्वैप करेगा। ठीक है, स्वैपिंग का एक मैं प्रोग्राम बना रहा हूं, देख आप लोग बताओ क्या करेगा। वॉइड स्वैप इंटीजर ए इंटीजर बी, इंटीजर एक हमने लिया, थर्ड वेरिएबल स्वैपिंग वाला याद है ना, वो दो ग्लास का मैटर इधर का उधर करना, वही वाला है। इंटीजर टी, टी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू टी, और हमने यहां पे करवाया प्रिंट एफ परसेंट डी यहां मत प्रिंट करवाइए इसको यहां मत प्रिंट करवाइए, अभी छोड़ देते हैं इसको, हम लोग ऐसे ही प्रिंटअप लगाने की जगह छोड़ लेते हैं। ठीक, ये इस फंक्शन को हमने बना दिया है पहले ही, मेन इसके बाद लिख रहे हैं, तो हमें प्रोटोटाइप देने की जरूरत नहीं है, हम वॉइड मेन लिख देते हैं वरना किसी को कंफ्यूजन होगा। ठीक है, वॉइड मेन इंटीजर a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 4, स्वैप a कॉमा b, प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा a कॉमा b। ठीक है, हो गया। सॉरी, देखिए क्या होगा, हम जब इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो सबसे पहले मेन पे जाएंगे। ठीक है, मेन पे गए, मेन के बाद यहां है, ये लाइन क्या बोलती है, ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 4, हमें स्वैप करना है। हमने स्वैप फंक्शन को क्या किया, कॉल किया, स्वैप फंक्शन को कॉल किया, आ गए यहां पे वॉइड स्वैप ए बी, ए में यहां से क्या वैल्यू लेके चले हम 2, बी में क्या लेके चले 4, यहां आ गए। एक हमने तीसरा वेरिएबल लिया, टेम्परेरी वेरिएबल टी, टी इक्वल्स टू किया ए में क्या, टी में क्या आ गया, टी में आ गया 2, ए इक्वल्स टू किया हमने बी, ए में आ गया 4, गुड, और बी इक्वल्स टू किया टी, तो टी में क्या है 2, तो बी में क्या चला गया, यानी कि यहां पे ए की वैल्यू क्या हो गई 4 और बी की वैल्यू क्या हो गई 2। फंक्शन कॉल किया है, जैसे वो फंक्शन खत्म होगा हम लोग यहां लौट के आएंगे, अगली लाइन पे जाएंगे। अब बताओ क्या यहां पे क्या प्रिंट होगा, यहां पे क्या प्रिंट होगा, ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 2, ऐसा प्रिंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं होगा। ए की वैल्यू 2 ही प्रिंट करेगी और बी की वैल्यू 4 ही प्रिंट करेगी। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि मैंने बताया है कि आप लोगों को बोला था ना कि आप किसी भी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करवा सकते हो, प्रिंट एफ परसेंट यू से करवा लेना, परसेंट डी से भी हो जाएगा, परसेंट यू एम परसेंट ए और एम परसेंट बी, और हमने इसको बोला था कि आज के बाद हम लोग इसको एम परसेंट नहीं बोल के क्या पढ़ेंगे, एड्रेस ऑफ ए एड्रेस ऑफ बी। तो आप अगर चाहें तो ए और बी का 1% यू और लगा दो हैं तो ठीक है, आप ए और बी का एड्रेस प्रिंट करवा सकते हो। तो अगर आपको देखना ही है कि एड्रेस अलग अलग है, तो आप एक बार ये स्टेटमेंट इस फंक्शन में लिख लो और एक बार यही स्टेटमेंट इस फंक्शन में लिख लो, और आपको दिख जाएगा कि दोनों एड्रेसेस क्या हैं, अलग अलग है, दोनों एड्रेसेस क्या हैं, अलग अलग। तो जब दोनों एड्रेस अलग हैं तो इसका ये मेमोरी में कैसे बना, किस तरीके से बना, मेमोरी में कुछ ऐसे बना होगा। क्या हुआ इसमें जरा हम लोग समझते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो नाम चेंज कर दूं क्या मैं इसका, वरना फिर ये वाला ए ये वाला बी ये करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हाँ इसको मैं एक्स कर दे रहा हूं, वहां पे ज्यादा बार चेंज करना पड़ेगा ना, इसको मैं एक्स कर दे रहा हूं और इसको वाई कर दे रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है हमें एक्स लिखना पड़ेगा और यहाँ पे वाई, और यहाँ पे प्रिंट भी करना पड़ेगा क्या, एक्स और वाई, ठीक है। चलिए
अब मैंने ये बताया है कि जब भी हम लोग कभी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे हम आए और यहां पे लिखा ये कोई मेमोरी एड्रेस सपोज करो ये 500 है, तो यहां पे अगर x स्टोर हुआ तो यहां पे क्या स्टोर हो गया 2, और ये y है, ये मान लो 502 है, तो यहां पे क्या स्टोर हो गया 4। और उस ए बी के लिए सपोज करो ये लोकेशन है कोई 1000 और यहां पे हमारा स्टोर है क्या ए, वो वाला ए, ठीक है ना, अभी उसमें कोई वैल्यू है नहीं। और सपोज करो ये 1002 लोकेशन है, वहां पे स्टोर है वो वाला बी, ठीक, ए बी। तो जब हम यहां से ऐसे पहुंचेंगे तो अब जाहिर सी बात है ये टी कोई थर्ड वेरिएबल है और ए बी में हम वैल्यू लेके आएंगे। जैसे ही यहां पहुंचेंगे ए में क्या आ जाएगा, ए में क्या आ जाएगा 2 और बी में क्या आ जाएगा 4। और जब ये प्रोसेस होगा तो ये होने के बाद ए में क्या पहुंच जाएगा 4 और बी में क्या पहुंच जाएगा 2। ये बात तो बिल्कुल सही है, ए में 4 हो जा रहा है और बी में 2 हो जा रहा है। फिर हम यहां प्रिंट किसको करवा रहे हैं एक्स वाई को, लेकिन ये स्वैप फंक्शन की हेल्प से हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई हम प्रिंट करवा रहे हैं एक्स और वाई, तो एक्स वाई में तो अभी भी 2 और 4 ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये है कॉल बाई वैल्यू। कॉल बाई वैल्यू में जो भी यहां पे चेंजेस होते हैं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में जो भी चेंजेस होते हैं इस फंक्शन में, इस एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। ये यहां से ऐसे दिख रहा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसका नाम आप ए बी कर लेंगे तो कोई बात नहीं है, ये वही वाली बात होगी ना कि आपके घर में 2 बच्चे हैं ए बी नाम के और पड़ोसी घर में 2 बच्चे हैं ए बी नाम के, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो हम लोग कॉल बाय वैल्यू का मेथड है वहां पे तो ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, सारा काम हो रहा है, बट फिर भी हमें सही आंसर नहीं मिल रहा। अगर सही आंसर चाहिए तो क्या करना होगा? एक तरीका ये है कि हम यहां पे ये प्रिंटफ अब यूज ना करें, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ कि ये वैल्यू तो स्वैप हो ही जा रहा है। वहां पे हम प्रिंटफ ना यूज करें और फिर प्रिंटफ को हम कहां यूज करें? यहां पे हम प्रिंटफ यूज करें %d कॉमा, यहां पे नाम है ए और यहां पे नाम है बी, ए बी को हम प्रिंट करवाएं। लेकिन ये देखने में उतना अच्छा लग नहीं रहा, क्यों? क्योंकि हमें स्वैप करनी थी किसकी वैल्यू, एक्स और वाई की, और यहां पे हम प्रिंट करवा रहे हैं ए और बी। इवन यहां अगर एक्स और वाई लिख दिया तो और भी समस्या खड़ी हो जाएगी, वो एक्स और वाई को पहचानने से मना कर देगा ना कि ये अनडिफाइंड वेरिएबल ए एक्स और अनडिफाइंड वेरिएबल। तो काम तो हो जाएगा, जो वैल्यू हमें स्वैप करनी थी वो स्वैपिंग तो हो गई, बट फिर भी एक्चुअल में स्वैप हुआ नहीं। एक्चुअल में स्वैपिंग तो तब हम तब मानते जब यहां पे 4 हो जाता और यहां पे 2 हो जाता, एक्चुअल में तभी तो मानते। ये तो बस एक हमने जुगाड़ करके ऐसे किया है। तो अगर वैसा ये दो तरीके हो गए, एक तो स्वैपिंग का सिंपल तरीका जो हमने बताया जो काम नहीं कर रहा है, दूसरा ये काम तो कर रहा है लेकिन सही काम नहीं कर रहे। पता है कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू स्वैप करनी थी और हम यहां पे प्रिंट क्या करवा रहे हैं, ए और बी। अगर हम एड्रेसेस कॉल कर लेते, कॉल बाई एड्रेस का क्या मतलब है समझो, अगर हम एड्रेसेस को कॉल कर लेते, इसका एड्रेस 500 और इसका एड्रेस 502 और उन एड्रेसेस पे जाके चेंज कर देते, तो फिर चाहे इस फंक्शन में प्रिंट कराओ, चाहे इस फंक्शन में प्रिंट कराओ, चाहे जिस फंक्शन में प्रिंट कराओ, एक्चुअल एड्रेस वही वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, तब हमें सही रिजल्ट मिलता। तो जो सेकंड मेथड है ये था कॉल बाई वैल्यू का, जो सेकंड मेथड है वो है कॉल बाई रेफरेंस या कॉल बाई एड्रेस का। सेकंड मेथड लिखो, लिखो कॉल बाई रेफरेंस, सॉरी कॉल बाई रेफरेंस लिखो। कॉल बाई रेफरेंस इज द सेकंड वे, कॉल बाई रेफरेंस इज द सेकंड वे ऑफ पासिंग, कॉल बाई रेफरेंस is second way of passing arguments, second way of passing arguments to a subroutine, to a subroutine. Call by reference is the second way of passing arguments to a subroutine. ठीक है, फुल स्टॉप। In this method, जल्दी जल्दी लिखो थोड़ा। In this method, comma, the address of an argument
In this method, the address of an argument is copied. The address of an argument is copied मतलब एड्रेस को कॉपी कर लिया जाता है, ठीक है ना, is copied into the parameter, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद देखो, inside the subroutine comma the address is used sorry, inside the subroutine the address is used to access the actual arguments. Inside the subroutine comma the address is used to access the actual arguments used in the call, ठीक है, फुल स्टॉप। This means that changes made to the parameter affect the arguments, ठीक है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े जा रहे हैं, एक मेरे छोटे से सवाल का जवाब दे दो आप लोग। जैसे कल हम लोग पॉइंटर पढ़ रहे थे, जैसे अगर कहीं पे लिखा है इंटीजर a, b और हम लिख दें a इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ b, तो क्या हो जाएगा? इससे ऐसा लिखने से क्या होगा? b का एड्रेस कहां चला जाएगा? a में। ऐसा होगा, b का एड्रेस a में चला जाएगा। ये सही लिखा है? ये सही नहीं लिखा है, ये गलत लिखा है। ऐसा नहीं होगा, ये एरर दे देगा। ये क्या हो रहा है? ए जो है एक सिंपल इंटीजर है, ए कोई पॉइंटर थोड़ा ना है। ए पॉइंटर है क्या? नहीं ना। ए अगर पॉइंटर नहीं है तो एड्रेस को रिसीव करने की इसकी कैपेसिटी तो नहीं है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो एरर, सिंटैक्स एरर दे देगा कि टाइप ऑफ ए शुड बी पॉइंटर, ऐसा करके सिंटैक्स एरर दे देगा। ये लाइन लिखोगे तो ऐसा एड्रेस, हम किसी एक वेरिएबल का एड्रेस हम दूसरे वेरिएबल में तभी रख सकते हैं जब दूसरे वाले का टाइप क्या हो? पॉइंटर हो। दूसरे वाले का टाइप क्या हो? पॉइंटर हो। मुझे पूरा यकीन था कि तुम लोग बता दोगे कि हाँ सर सही है। कल पढ़ा है ना, मुझे पूरा भरोसा था कि बताओगे हाँ सही है। ऐसा नहीं है। ये सही होने के लिए, ये जो लिखा है ये सही होने के लिए हमें यहां पे एक ऐसे लगाना पड़ेगा तभी। यानी कि कभी भी आप ध्यान रखो, कभी भी अगर किसी का एड्रेस कहीं पास कर रहे हो तो जो रिसीविंग एंड पे होना चाहिए, तुम एड्रेस यहां से पास कर रहे हो तो जो रिसीविंग एंड पे होना चाहिए वहां क्या होना चाहिए? पॉइंटर खड़ा होना चाहिए उस एड्रेस को रिसीव करने के लिए। सिंपल वेरिएबल अगर रख दिया तुमने तो गड़बड़ी होगी। जब प्रोग्राम तुम लोग बनाते हो तो मोस्टली जो एरर आती है वो यही आती है कि इधर तो एड्रेस पास कर दिया, उधर पॉइंटर को रख ही नहीं रहे हो, या समझ में नहीं आता है कि यहां पे स्टार क्यों लगा दिया। मैं बना रहा हूं, देखो जैसे अब ये स्वैपिंग वाला ही प्रोग्राम हम लोग कॉल बाय एड्रेस कर रहे हैं। जैसे सपोज करो वही पूरा प्रोग्राम लिख रहे हैं, वॉइड स्वैप। जाहिर सी बात है यहां पे रिसीव करने के लिए कौन चाहिए? इंटीजर पॉइंटर a, इंटीजर पॉइंटर b, ठीक है। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? वैल्यू एट एड्रेस a का टाइप पॉइंटर होगा तभी वो एड्रेस को कंटेन करेगा, b का टाइप पॉइंटर है तभी वो एड्रेस को कंटेन करेगा। इस फंक्शन को हम लोग लिखते हैं स्वैप वाले को, इंटीजर एक ले लेते हैं, थर्ड इंटीजर t जो हमने लिया था अभी, t इक्वल्स टू क्या लिखना चाहिए हमें? t इक्वल्स टू a लिखना चाहिए कि पॉइंटर a लिखना चाहिए? t इक्वल्स टू पॉइंटर है, क्योंकि t एक सिंपल वेरिएबल है, ये एड्रेस को रिसीव नहीं कर सकता, ये वैल्यू को रिसीव करेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? t इक्वल्स टू पॉइंटर a। उसी तरीके से पॉइंटर a इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? पॉइंटर b, और फिर पॉइंटर b इक्वल्स टू t। हाँ t में ही तो गया है, ये इतना लिखा है यहां पे। और
इसके लिए जो मेन फंक्शन हमने बनाया है, मेन फंक्शन कैसा होगा? मेन, हाँ स्वैप कर, ठीक है, क्या ए में जाना चाहिए? हाँ, अरे ए में बी की वैल्यू गई और बी में टी की वैल्यू गई। अरे कहां तुम किन ख्यालों में खोए हो भाई? हो जाता है ऐसा, कोई बात नहीं है। चलो मैं यहां पे x और y लेता हूं, x, ताकि कंफ्यूजन बना रहे हैं? x और y की वैल्यू मुझे स्वैप करनी है, ठीक है ना? स्वैप कॉल किया हमने, स्वैप एड्रेस ऑफ x, एड्रेस ऑफ y, और फिर हम यहां पे प्रिंट करवा दे रहे हैं, प्रिंट एफ %d कॉमा x कॉमा y, ठीक है ना? यही तो समस्या क्रिएट कर रहा था। चलो अब इस प्रोग्राम को जो हम लोग रन कराएंगे तो देखो क्या होगा, कैसे होगा। यही वाला सिनेरियो एकदम दिमाग में रखो जो पहले वाला था, कैसे होगा, कैसे ये रिजल्ट दे देगा और पहले वाला रिजल्ट नहीं दे पा रहा था। हमें x और y की वैल्यू स्वैप करानी है, x की वैल्यू जो है वो y में चली जाए, y की वैल्यू जो है वो कहां चली जाए? x में चली जाए। ये लाइन लिखा, जब इस प्रोग्राम को हम लोग रन कराएंगे तो सबसे पहले मेन के पहले वर्ड लगा लेना, वर्ड लगाना ना भूलना, नहीं तो वो बोलेगा फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, ऐसा करके एरर आएगा, ठीक है? ये तो समझ ही गए, ठीक है? चलो इंटीजर x, इंटीजर y, x में 2, y में 4, x में 2, y में 4, x का एड्रेस क्या है? 500, y का एड्रेस है 502। हमने स्वैप फंक्शन को कॉल किया और पास क्या किया है? एड्रेस ऑफ x, एड्रेस ऑफ y, एड्रेस ऑफ x, एड्रेस ऑफ y, यानी कि यहां पे क्या पास हो रहा है, क्या वैल्यू पास हो रही है? 500 और 502, यहां से गई, इसमें रिसीव हुआ। अब ये जो बोलता है वैल्यू एट एड्रेस है, यहां पे a की जगह पे क्या रिसीव होगा? 500, और b की जगह पे क्या रिसीव होगा? 502। लेकिन हम तो यहां लिख रहे हैं वैल्यू एट एड्रेस ना, वैल्यू एट एड्रेस, तो इस पूरे का क्या वैल्यू हो जाएगा? 2, और इस पूरे का क्या वैल्यू हो जाएगा? 4। एक्चुअल में हम यहां से एड्रेस लेके गए हैं, तो हम इस एड्रेसेस पे ही हैं। हम कहां पे हैं? इन्हीं एड्रेसेस पे हैं, और इन्हीं एड्रेसेस की वैल्यू की बात हो रही है। वैल्यू एट 500, वैल्यू एट 502। यहां t इक्वल्स टू वैल्यू एट a, वैल्यू एट a का मतलब 500, वैल्यू एट a, यहां पे यहां क्या रखना है? t इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ, यानी कि t कोई वेरिएबल होगा, तीसरा वेरिएबल मेमोरी में, ये t वहां पे क्या पहुंच गया? 2। वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए, यानी कि 500 पे, इस लोकेशन पे वो वैल्यू रखनी है जो इस लोकेशन पे, इसका यही मतलब है ना, इस लाइन का यही मतलब है। वैल्यू एट 500 इक्वल्स टू वैल्यू एट 502। तो ये जो करेगा इस लाइन के बाद जो होगा वो ऐसा हमें दिखाई देगा, यहां भी 4 है और यहां भी 4 है और यहां क्या है? 2। और इस लाइन के बाद वैल्यू एट b क्या रख देना है? t में क्या है? 2। तो अगली लाइन में क्या हो जाएगा? यहां पे 2, ठीक। अब ये फंक्शन खत्म, जो कॉल किया हमने लास्ट स्टेटमेंट के बाद, यहां रिटर्न करके लौट के हम वहीं आए, वहीं पे लौट के आते हैं जहां से कॉल हुआ है, यहां पे आए और फिर उसके बाद यहां आए, अगली लाइन पे आए, अगली लाइन पे आए, x और y की वैल्यू प्रिंट करेगा। बताओ क्या प्रिंट करेगा? x में क्या हो चुका है? 4, और y में क्या हो चुका है? 2। स्वैप हो गया कि नहीं हो गया? तो ये एक एप्लीकेशन है पॉइंटर्स का कि किस तरीके से हम एड्रेसेस को पास कर देंगे तो एक्चुअल जो मेमोरी लोकेशन है वहां पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, जबकि अभी तक ऐसा नहीं हो रहा था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? पक्का? चलो ठीक है, इसको कर लो। मैं एक दो एग्जांपल और करवा दे रहा हूं, तुम लोगों को और क्लैरिटी आ जाएगी। एग्जांपल एक दो और कर लेते हैं हम लोग, एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, हो गया? मिटा दूं इसको? अब ये कौन सा है वो तुम देख के बताना, कॉल बाय वैल्यू है या कॉल बाय एड्रेस है। जैसे एक मान लो, सपोज करो हमारा ये, अच्छा ये तो मैं बता ही चुका हूं कि अगर कभी रिटर्न टाइप
नहीं दिया है तो इसका क्या मतलब है, रिटर्न टाइप नहीं दिया है, इसका क्या मतलब, यहां हमने कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं लिखा है, इसका क्या मीनिंग है? हाँ, डिफॉल्ट, यानी कि अगर कभी कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखे हो, इसका मतलब है आप बाय डिफॉल्ट इंटीजर रिटर्न करवा रहे होगे, ये समझ के चलते हैं हम लोग, ये मान के चलते हैं, तो ये दिमाग में रखना हमेशा। ठीक है, इंटीजर जे इक्वल्स टू आई प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस आई, रिटर्न जे। ठीक, और हम आगे लिख रहे हैं वॉइड मेन, ठीक है, इंटीजर आई इक्वल्स टू 2 प्रिंट एफ %d कॉमा आई कॉमा एफ ऑफ आई। चलो बस, क्या होगा आउटपुट, आई की वैल्यू क्या प्रिंट करेगी और एफ ऑफ आई, जो ये फंक्शन कॉल होगा, ये जो फंक्शन एफ है ना, ये फंक्शन यहां पे कॉल हो रहा है, तो इसकी क्या वैल्यू होगी और आई की क्या वैल्यू होगी, ये पहले बता दो, कॉल बाई वैल्यू है या कॉल बाई एड्रेस है? कॉल बाई वैल्यू है, ये देख के एड्रेस तो नहीं, अब ठीक है ना? हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। तो बताओ जरा मुझे आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है। अरे तो सिंपल है, जो पहले पढ़ा है, ये 2i में 2 आया और ये फंक्शन कॉल हो गया, 2 के लिए कॉल हो गया, तो ये बोलता है i प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस आई, तो i प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस आई यानी कि 2 से कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा 9, j की वैल्यू 9 रिटर्न करेगी, 9 यहां, तो इसकी वैल्यू तो 9 हो जाएगा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू क्या प्रिंट करेगी, 4 प्रिंट करेगा कि 2 प्रिंट करेगा? आई की वैल्यू यहां बढ़ी है ना, ये एक पोस्ट इंक्रीमेंट है, एक प्री इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट वाला हम बढ़ा चुके हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट, तो आई की वैल्यू क्या होगी अब, 4 होगी, 4 होगी कि 2 होगी, 2 होगी, क्यों? हाँ गुड, देखो कितना अच्छा इसने बताया, बोला सर हम यहां से रिटर्न तो जे कर रहे हैं, तो जे रिटर्न कर रहे हैं, तो जे लेके आ गए, आई का इससे क्या मतलब है, यहाँ पे जो आई यूज हो रहा है वो आई अलग है, ये एक्चुअल, ये है एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है, ये यहां से आई की वैल्यू 2 लेके जा रहा है, इसको, इस वाले आई को 2 दे रहा है, ये बढ़ रहा है घट रहा है अपना जो भी हो रहा है, यहां पे थोड़े इफेक्ट कर रहा है, यहां तो तभी इफेक्ट करता है जब हम एड्रेस कॉल कर रहे होते, हम यहाँ पे एड्रेस ऑफ आई जब कॉल कर रहे होते तभी इस लोकेशन पे चेंज होता, तो आई की क्या वैल्यू रहेगी, 2 ही रहेगी। ये समझ में आ गया कि नहीं सबको, आ गया ना, गुड, बहुत बढ़िया। हाँ वो वीडियो में नीचे कमेंट कर देना कि वो जो सही आंसर बताओ मैं हूं। मतलब लोग हाँ ठीक है, तो मतलब जैसे अब इसी प्रॉब्लम को हम कुछ ऐसे चेंज कर दें, इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना है और यहां पे लिख दें साथ साथ लिखते रहा करो कि आंसर तुरंत बता दो। पॉइंटर आई इक्वल्स टू पॉइंटर आई इंटू पॉइंटर आई, ठीक है, जे इक्वल्स टू जे प्लस प्लस इंटू जे प्लस प्लस, ठीक है, ये हो गया मेन के अंदर इंटीजर आई इक्वल्स टू 2 जे इक्वल्स टू 3, आई जे हमने ले लिया और इस फंक्शन को जब हमने कॉल किया, इस फंक्शन को जब हमने कॉल किया तो कुछ इस तरीके से कॉल कर लिया, एफ एड्रेस ऑफ आई और कॉमा जे,
और प्रिंट करवा रहे हैं आई और जे की वैल्यू। अब बताओ आई जे की वैल्यू, तो आई और इसकी वैल्यू क्या होगी, इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी। यहां से कुछ भी हमने रिटर्न करवाया है, चलो रिटर्न करवा लें क्या। चलो ठीक है, यहां पे लिख लो रिटर्न जे, ठीक है, रिटर्न जे, जो भी जे की वैल्यू है वो रिटर्न हो जाए, जो भी जे की वैल्यू है वो रिटर्न हो जाए। चलो बताओ, बड़ा अच्छा बन गया ये, इसका आउटपुट बताओ। आई की वैल्यू 4, कैसे, अरे समझ में तो आ रहा है ना क्या कुछ हो रहा है। जैसे जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो सबसे पहले मेन फंक्शन पे आएंगे, ठीक है, मेन पे आए, यहाँ आई इक्वल्स टू 2 है, जे इक्वल्स टू 3 है, इस लाइन में आए, आई प्रिंट करवाना है और एफ ऑफ एड्रेस ऑफ आई हम पास कर रहे हैं और जे एड्रेस ऑफ आई और जे पास कर रहे हैं। जब हम यहां पहुंचे तो यहां पे एड्रेस ऑफ आई, आई का एड्रेस रिसीव हुआ और जे की वैल्यू रिसीव हुई, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बोल रहा है कि एड्रेस ऑफ आई इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ आई इंटू एड्रेस ऑफ आई, मतलब वैल्यू एट एड्रेस, यानी कि 2 है, वहां पे क्या वैल्यू है 2, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि इसका आउटपुट तो 4 हो जाएगा, सीधे सीधे समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसका एड्रेस कॉल किया हमने और उसके एड्रेस पे चेंज कर दिया। ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, जे की वैल्यू क्या रिटर्न होगी, जे प्लस, दोनों पोस्ट इंक्रीमेंट है, जे इंटू जे, यानी कि क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, और 9 और ये रिटर्न करते वक्त जे मिल गया तो 9 और 2 11, तो ये क्या रिटर्न कर देगा 11, 4 और 11 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, पक्का ना, ठीक है, चलो।